इमरान प्लस रहेगा, माइनस करने वाले इंशाल्लाह जल्दी माइनस हो जाएंगे। जी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत पहुंच गए हैं। फूलों की पत्तियां उनकी गाड़ी पर निछावर की गई हैं। जी चेयरमैन पीटीआई इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से बाहर आ रहे हैं और 20 सितंबर तक समात को मुलतवी कर दिया गया। ये गाड़ी के अंदर आपको खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 सितंबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर मैं इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पेश हुए हैं और उनको 20 सितंबर तक यहाँ से रिलीफ मिला है। इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी F9 पार्क में और उस पर तौहीन अदालत का मुकदमा भी बना था और आपको याद होगा कि उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उसमें आज खान साहब अबूरी ज़मानत हासिल करने के लिए पेश हुए और इस केस के अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरह से इमरान खान आए और इमरान खान साहब को किस तरह से रिलीफ मिला इस केस में, और तफ्तीशी अफसर ने जिस तरह से झूठ बोला, इमरान खान को फंसाने की कोशिश की, मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की, तो तफ्तीशी अफसर को भी आज बड़ा झटका लगा क्योंकि वो मुसलसल झूठ बोल रहा था कि इमरान खान JIT में पेश नहीं हो रहे, इमरान खान JIT में पेश नहीं हो रहे। वो भी झूठ बोला जा रहा था। फिर इमरान खान ने कहा मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ, मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा, मुझे वो मुत्तहिदा के जो थे आपके बनी थे, क्या उनका नाम था, अल्ताफ़ हुसैन, उनकी तरह का आप उस तरह से हमें ट्रीट ना करें। तो ये इस वीडियो के अंदर आपके सामने तमाम तर चीज़ें रखनी हैं कि किस तरह से इस केस की प्रोसीडिंग हुई, क्या मामलात थे। तो इस वीडियो के अंदर आगे चल के वो तमाम तर चीज़ें, इमरान खान कैसे यहाँ पे पहुँचे, कैसे निकले और क्या मामलात हुए, वो आप देखिए। एक तो ये कि कहा जा रहा था कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मैंने उनको ऑफ़र की कि हम यहीं शामिल तफ्तीश आ रहे हैं, मैंने उनको फ़ोन करना है, थोड़ी देर बाद हो जाते हैं। दूसरा ये था कि हमने कोई सवाल पूछने हैं। मैंने अदालत को कहा 3 जुमलों का ये केस था, जिनमें से पहला जुमला था एक ASJ के बारे में। वो अब हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है, इसलिए वो इस पर्चे में से निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे खिलाफ आधा मुकदमा गलत साबित हो गया, इसलिए कि गलत उन्होंने एक्यूज किया मुझे। तीसरा ये था कि कोई JIT है। जज साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पहला हिफाजत करने वाला अल्लाह है और मैंने उस पर यह गुजारिश की जज साहब से कि इन हुक्मरानों को अगर यकीन होता कि हिफाजत करने वाला अल्लाह है तो 4 हंसने वाले बच्चों पे पुलिस से पर्चा कटवाते, उनको थाने लेके जाते, लोगों के घरों में छलांगे मारते। अब जो मुकदमा रह गया है ATC की कोर्ट में, वो 2 जुमले हैं। IG तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे और DIG हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। ये केस है। इसका तरीका ये था कि IG और DIG गैर सियासी होते और वो सिर्फ गैर सियासी ना होते, उनमें से कोई भी किसी फौजदारी मुकदमे का मुल्जिम ना होता। मैंने अदालत को बताया कि कहाँ लिखा हुआ है, यही सवाल उन्होंने दूसरी साइड से पूछा, वो जवाब नहीं दे सके, कि मुल्जिम को थाने जाने पड़ता है, कि थाने आ जाओ, जिसके खतरात आप खुद हमें बताते हैं कि जी रोज़ खाता में लिख देते हैं, कहते हैं कि जी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, पता नहीं ये किसका नाम है, वो जान लेने के लिए घूम रही हैं और खदशात हैं और खदशात बेशुमार हैं। दूसरी तरफ से कहा गया कि ये सिक्योरिटी इतनी बड़ी हमने दी हुई है। मैंने कहा ये जो 2600 लोग बाहर खड़े हैं, ये इमरान पे घेरा डालने के लिए खड़े होते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी के लड़कों के साथ आया है, उन्हीं के साथ वापस जा रहा है। आखिरी बात ये
कि ये सारी मुहिम है माइनस इमरान की। इमरान प्लस रहेगा, माइनस करने वाले इंशाल्लाह जल्दी माइनस हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल? बहरहाल कोर्ट ने जो है उनको ये कहा है कि आप इस पे अगली तारीख पे बहस करें। ये हुकूमतें जो हैं ये हमेशा जो है ऐसे करती हैं, तारीख पे नए वकील आ जाते हैं, फिर वो टाइम मांगते हैं। बहरहाल एक बुनियादी तौर पे बिल्कुल बेसलेस केस है जिसकी कोई कानूनी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, और ये कोर्ट से मुझे भरपूर यकीन है कि भरपूर रिलीफ मिलेगा और ये केस भी उड़ जाएगा। और ये केस मेरी अपनी प्रैक्टिस में तो पहली दफ़ा ऐसा कोई केस आया जिसका कोई मुँह सिर पैर नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जो है इस्लामाबाद पुलिस के सामने पेश होने वाले हैं, ये कोई इस्लामाबाद पुलिस को उनका स्टेटमेंट दे दिया चुका है। वो असल में इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अपने बड़ों के कहने पे, बिकॉज कोई इंडिपेंडेंट फोर्स तो है नहीं, ये तो वो जो कहते हैं वो कर लेते हैं, तो वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। बाकी स्टेटमेंट से हो चुकी हैं, मज़ीद चाहिए होंगी मज़ीद दे देंगे, उसमें कौन सा इशू है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो 8:30 बजे बाबर अवान साहब पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट को बताया कि जनाब 11 बजे इमरान खान साहब पेश होंगे, और 11 बजे एग्जैक्ट जो है प्रोसीडिंग शुरू हुई। और इसमें जब बाबर अवान साहब ने बेल पे आर्गूमेंट शुरू करना चाहा तो प्रोसिक्यूशन के जो न्यूली अपॉइंटेड वकील हैं राजा रिजवान बाजी साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन ये लिया कि जनाब इमरान खान साहब यानी कि एक्यूज़ अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जिस पर बाबर अवान साहब ने बताया कोर्ट को कि जनाब इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश भी हो गए हैं, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उन्होंने अपना 161 का बयान आईओ को सबमिट कर दिया है। और आईओ ने आज की डेट में भी और पिछली डेट में भी ये बात को एडमिट किया था कि जनाब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, मगर अब इन्होंने JIT बनाई है और JIT उनको कह रही है कि जनाब आप थाने में आके आएँ, अपनी स्टेटमेंट करवाएं और सवालात तो जवाबात हमने करना है। इस पे बाबर अवान साहब ने मुदल्लल दलाइल दिए और सबसे पहले ये कहा कि जनाब JIT पे जो जहाँ पर बुलाया जा रहा है हमें वहाँ पर मेरे क्लाइंट की जान को ख़तरा है। वो एक आम क्लाइंट नहीं है, वो पाकिस्तान का साबिक़ा वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह भी है और उम्मत मुस्लिमा का लीडर भी है। और ये ना सिर्फ हैरेसमेंट कर रहे हैं बल्कि इस्लामाबाद में जो IG और हाई ऑफिशियल्स हैं ये मॉडल टाउन के वाक़े में भी मुलविस रहे, लेकिन वहाँ भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा बल्कि प्रमोशन करके अब यहाँ पर लग गए हैं। और इसके पीछे राना सनाउल्लाह साहब हैं, आपको सब मालूम है कि जो पोस्टिंग इस्लामाबाद में की गई IG के हवाले से थी या DIG के हवाले से थी। मुख्तसर ये कि उन्होंने नाम नहीं लिया, जी उन्होंने हाई ऑफिशियल्स का जिक्र किया था, और हाई ऑफिशियल्स वो लोग जो कि इन्वॉल्व थे थाना मॉडल टाउन में, और राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने पोस्टिंग करके यहाँ पर लेके आए हैं। तो इनकी मर्जी की जगह पे मेरे क्लाइंट नहीं जा सकते, जिसकी वजह ये कि ख़तरा था उनकी ज़िंदगी को। बल्कि उन्होंने ये भी मिसाल दी कि यहाँ पर तो आए रोज़ अदालतों में भी वाक़यात हुए हैं, थानों में भी वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के, खुदा न खास्ता वहाँ पर वाक़यात करा के साथ अपने 2 सिपाही को कत्ल करवा के कहेंगे जनाब दहशत गर्दी का वाक़या था, हमारे कंट्रोल में नहीं था। जिस पे इमरान खान साहब के वकील की बात मुदल्लल थी, उस पर ना साथ उन्होंने कानून की भी दफात बताई, जिसमें 160 पढ़ के 172 पढ़ी है CRPC के, और उन्होंने बताया कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो विटनेस के हवाले से है, एक्यूज़ के हवाले से नहीं है। फर्दर कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के जो आर्टिकल है 37, 38, 39 पढ़ के बताया, और उन्होंने बताया कि ये इवन एक स्टेटमेंट ही सफिशेंट है, इसके अलावा इसको एडमिसिबल ही नहीं कहा जाता, यानी कि ये शहादत के काबिल स्टेटमेंट नहीं होती जो पुलिस के सामने होती है, उनको इंडिपेंडेंट एविडेंस लानी पड़ती है। जिसके जवाब में राजा रिजवान बाजी साहब ने भी मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ लॉ पढ़ के लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाए। बट इसकी वजह से ऐसा किया गया कि कोर्ट ने, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कानून के मुताबिक इंटरफेयर नहीं कर सकती कोर्ट, तो उन्होंने बीइंग जूरिस्ट और बीइंग ह्यूमन बीइंग कहा कि आप दरमियाना रास्ता इख्तियार कर लें, जिस पे बाबर अवान साहब ने सजेशन दी। बल्कि उन्होंने सजेशन दिया, फिर बाबर अवान साहब सजेशन दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर के ऑफिस में हम अपने क्लाइंट को बुला लेते हैं, वहाँ पर ये भी आ जाएँ, स्टेटमेंट भी ले लें, तो कोई सवाल जवाब करना है तो वो भी कर ले। जिस पे राजा रिजवान अब्बासी साहब ने मस्बत सर हिलाया और उन्होंने कहा ठीक है हम मिल के इस मामले को टाई अप कर लेंगे और ऐसी जगह पे हम स्टेटमेंट ले लेंगे जहाँ पर इमरान खान साहब कन्वीनियंट फील करेंगे। ये आज की प्रोसीडिंग थी। फिर इसके बाद कोर्ट एडजर्न हो गई 20 सितंबर तक के लिए और 2 बजे हियरिंग होगी, 2 बजे बेल आर्गूमेंट्स पे। दिस वाज द डिसीजन इन नटशेल।